एक आदमी का 4 बेटा, चारों जाहिल, सारी दौलत जमा किया, किसी बेटे को पढ़ाया नहीं। मौत का वक्त आया, ज़ारो कतार रोने लगा, तो बेटे लोग जमा हो गए, बाबा कहने का नहीं जा, बोलिए बेटा हमें दौलत का मैलान, सब कुछ कर लान बेटा, लेकिन आखिरत के लिए हम कुछ नहीं कर पाए। बेटा कब्र के लिए कुछ नहीं कर पाए, ना नमाज पढ़ी, ना रोज़ा रखा, ना सदका ज़कात दिया, ना मदरसा बना पाए, ना मस्जिद बना पाए। बेटा सोने का ढेर सिर्फ मैंने बनाया, ना तुम लोगों को पढ़ाए। अफसोस इसलिए है कि कब्र में मेरा क्या होगा, अल्लाह के यहाँ क्या होगा, मैं क्या जवाब दूंगा। तो बेटों ने कहा कि बाबा कानो मत, हमरा से छीन। बोला तोरा से यहीं तक छा, वहाँ की है थी ठोकैया जो बनता। बोले बेटा बस एक वसीयत है, मेरी वसीयत को पूरी करोगे। बोले अब्बा बोलिए वसीयत क्या है। बोले बेटा हम जब मर जाए ना तो किसी कुरान पढ़ने वाले को लाकर, हाफिज़ कुरान को लाकर कुरान पढ़ाकर दुआ कर देना बेटा, शायद अल्लाह कुरान के सदक़े में, तिलावत के सदक़े में मेरे गुनाह को माफ़ कर दे। तो बेटों ने इकरार किया, अब्बा इंशाअल्लाह हम लोग आपकी वसीयत पूरी करेंगे। मरने वाला मर गया। अब वो सारे रिश्तेदार लोग आए, जमा हुए, दफन कफन करके बेटे लोग घर आए। रात में चारों बेटा बैठा, चारों बेटा हाँ। अच्छा उस ज़माने की बात है जब कुरान पढ़ने वाले बहुत कम लोग थे, बहुत कम लोग थे। शुरू इस्लाम का ज़माना था, बहुत कम लोग पढ़ने कुरान जानते थे। तो छोटका बेटा बोली कि आओ भैया की कर लोती हो, कहाँ से लोती हाफिज साहब अगर। तो बड़का बेटा बोली कि सुने बाबा मर ले गेले, टेंशन मत ले, वो समझते रहते हैं। खेला देखिएगा ना, जैसे ही आंख बंद होगी ना फिर खेला देखिए ना। आंख जब तक खुली है सब है, आंख जब तक खुली है सब है, और जैसे ही आंख बंद हुई सब खत्म। क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं, सामाने सफ़र सब ठीक करो, कब होगा सफ़र मालूम नहीं। क्यों आए थे इस दुनिया में, इस घर को बेहतर बनाए हो, जिस घर में रहना है 2 दिन, इस घर को बेहतर बनाए हो, जिस घर में रहना है 2 दिन, जिस घर में हमेशा रहना है, कैसा होगा वो घर मालूम नहीं। क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं, सामाने सफ़र सब ठीक करो, कब होगा सफ़र मालूम नहीं। क्यों आए थे इस दुनिया में। बड़ा बेटा बोला कि सुनो टेंशन दूर करो, अब्बा चले गए वो समझते रहेंगे, चिंता मत करो, कहाँ मिलेगा, हाफिज़ कुरान ढूंढने जाएंगे। छोटा बेटा बोला कि नहीं जहाँ मिले वहाँ से हम लाएंगे, अपने बाप की वसीयत को हम पूरी करेंगे। अब पूर्णिया ज़िला से चला गया कटिहार ज़िला, देखा एक साइल मांगने वाला गली कूचे में मांग रहा था। उनसे बोला बाबा ठहरो, बाबा एक सवाल बताओ, आपकी नज़र में कोई कुरान पढ़ने वाला हाफिज़ कुरान है? तो साइल ने बोला कि बेटा क्या बात है। वो तो लड़के ने कहा कि मेरे अब्बा मरते वक्त वसीयत किए थे कि मेरे मरने के बाद कोई हाफिज़ कुरान लाकर कुरान पढ़ाकर दुआ करवा देना, तो इसलिए हम निकले ढूंढने के लिए। तो वो साइल बोला, बाबा फ़कीर बोला कि बेटा तोर घर कहाँ छू? बोले हमार घर छा पूर्णिया। तो फिर उस फ़कीर ने कहा कि कहना पूर्णिया में कोई हाफिज़ कुरान नहीं मिल लो? बोला मिल ली दिया कटिहार की करेला लांधम। तो ये साहिल सोचा कि अरे वाह बड़ा अच्छा मौका है, जब वहाँ कुछ के नहीं थी तो हम मैकेनिक बनी जो। तो बोले बेटा पैसा कितना देवन? पैसा बोले पैसा के चिंता नहीं, दौलत बहुत है, 1000 टका दिन। बोले बेटा सुनो तुम्हारी परेशानी दूर हो गई, हम पक्का हाफिज़ कुरान अब पक्का जाहिल छिल ला के चला ले खुशी खुशी घर, खाना पीना खेल के बोले पढ़ें, बोले यहाँ मत पढ़ो, चलो कब्रिस्तान में बैठी हमारे बाबा कब्र में पढ़ियो। तकते बाबा भी सुनती गया, पढ़ा लिखा तो था नहीं,
किताब खोला, पढ़ने लगा, ए खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं, ए खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं, ए खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं, खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं, खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं, खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं। बेटा बोली वाह मौलवी साहब बड़ा फरवट पड़ी जी। दूसरा बेटा बोला अच्छा ये छोटा होकर के लाया है, हम नहीं ला सकते। वो भी निकल गया, मधेपुरा चला गया। वो भी एक पक्का जाहिल को पकड़ के ले गया। घर में खाना पीना खिलाया, बोला कि बेटा पढ़ें, बोला यहाँ मत पढ़िए, मेरा छोटा भाई का हाफिज कुरान वो कब्रिस्तान में पढ़ रहा, अब उसके बगल में बैठ के पढ़िएगा। ये सुन की बाप वो हाफिज कुरान जी। बोला अच्छा ठीक है, हमको 2000 मिलेगा ना, अगर वो असली हाफिज कुरान होगा तो 1000 टका घूस दे देंगे, 1000 तो बचेगा। जब ये पहुंचा कब्रिस्तान, वो जो पढ़ रहा था देखा लंबा कुर्ता, लंबी टोपी, लंबी दाढ़ी, वो समझी गई कि असली लगे जी है जी। जाकर बैठा, अब ये दोनों भाई खड़े के पढ़िए, तो उन लोगों ने कहा कि बेटा तो असली जो घर हमरा से पढ़ते रहे वो यहाँ ना। बोले नहीं सामने में पढ़ो। तो पहला वाला जो बोला कि अब जो हो असली है कि नकली है बाद में फैसला कर लेंगे हम लोग। पढ़ना शुरू किया, ए खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं, ए खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं, ए खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं। दूसरा वाला समझ गया ये भी पक्का जाहिल है, वो भी पढ़ना शुरू किया, जैसन तू वैसन में, जैसन तू वैसन में, जैसन तू वैसन में, जैसन तू वैसन। अब तीसरा भाई बोला क्या ये 2 लाया, हम नहीं लाएंगे, हम भी लाएंगे, वो भी आन। चौथा गिली वो भी एक जाहिल पकड़ी गई। बोले 4 कोने में 4 आदमी बैठ जाइए, 1-2 आदमी मेरा बाप का पैर पकड़िए, 2 आदमी हाथ पकड़िए और डायरेक्ट जन्नत में पहुंचा दिया। अच्छा ये बताओ जन्नत पहुंचाओ में कितना दिन लगती? विकास निकल के बेटा जन्नत बहुत दूर है, नजदीक नहीं थी, कम से कम 2 महीना लगता। बोला 2 महीना लगो कि 4 महीना, बाबा जन्नत से बाहर में छोड़ियो, जन्नत में घुसा दिया बोला। तो पहला वाला पढ़ा, ए खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं। दूसरा वाला बोला जैसन तू वैसन में, जैसन तू वैसन में। तो तीसरा वाला समझ गया ये दोनों पक्का जाहिल है। ये भी पढ़ना शुरू किया, ये अंधेरी तकलीद कब तक चलेगी, अंधेरी तकलीद कब तक चलेगी, कब तक चलेगी, कब तक चलेगी। तो चौथा समझ गया ये तीनों पक्का जाहिल है। वो भी पढ़ना शुरू किया, जब तक चले चलने दो, जब तक चले चलने दो, जब तक चले चलने दो, जब तक चले। दोस्तों एक दिन से चमन से आशियाना उठाना पड़ेगा। दोस्तों एक दिन से चमन से आशियाना उठाना पड़ेगा। दोस्तों एक दिन इस चमन से आशियाना उठाना पड़ेगा। उठ गया जिस घड़ी आबोदाना, उठ गया जिस घड़ी आबोदाना, छोड़कर सबको जाना पड़ेगा। उठ गया जिस घड़ी आबोदाना, छोड़कर सबको जाना पड़ेगा। मल के काफूर सारे बदन में, अपना चेहरा छुपाए कफन में। मल के काफूर सारे बदन में, अपना चेहरा छुपाए कफन में। मल के काफूर सारे बदन में, अपना चेहरा छुपाए कफन में। दोस्तों सोए शहरे खामोशा, 4 कांधों पे जाना पड़ेगा। उठ गया जिस घड़ी आबोदाना, छोड़कर सब को जाना पड़ेगा। इंशाल्लाह आखिरत की तैयारी करेंगे, हाथ उठाएं इंशाल्लाह। कितने लोग तैयार हैं? আলহামদুলিল্লাহ আমি ওনার জন্য দশটা দোয়া করব। আমি ওনার জন্য 10 को दुआ करब। कुरान से मोहब्बत करने वाला मुझे इस मजमे के अंदर में 5 आदमी चाहिए इंशाल्लाह। कितने लोग चाहिए? अरे भाई बोलो ना भाई। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं ये कुरान आज किताबी शक्ल में है, कल क़यामत के दिन इंसानी शक्ल में होगा। कल क़यामत के दिन किसकी शक्ल में होगा? बड़ा खूबसूरत इंसान होगा। अल्लाह की बारगाह में एक आदमी के हाथ को पकड़ कर खड़ा होगा। अल्लाह तो मेरा आलिमुल गैब व शहादा है, फिर भी मेरा रब पूछेगा तू कौन है? तो ये कुरान कहेगा या अल्लाह मैं तेरा कुरान हूँ। कि तेरे साथ कौन है? कि या अल्लाह मुझ कुरान का कारी है।
तो क्या बात है। तो कुरान कहेगा या अल्लाह दुनिया में ये मुझसे बड़ी मोहब्बत करता था, या अल्लाह दुनिया में इन्होंने मेरा बड़ा इकराम किया, मेरी इज्जत करी, तेरा जो अहकाम था उस पर अमल किया, इसलिए आज मैं उसका बदला चुकाना चाहता हूँ। तो मेरा अल्लाह कहेगा तू क्या चाहता है, कैसा बदला? तो कुरान कहेगा या अल्लाह आज मैं इसे जन्नत में दाखिल करना चाहता हूँ। तो मेरा रब ऐलान करेगा जा इसके हाथों को पकड़ जन्नत के अंदर में दाखिल कर दे। सुभान अल्लाह, बोले तमाशा। तो कुरान से मोहब्बत करने वाले 5 आदमी इस मजमे के अंदर में तैयार हुई। ये बेटियों का मदरसा है। हातिम ताई की बेटी कैद होकर मदीना आई। हातिम ताई की बेटी कैद होकर मदीना आई, सर पे दुपट्टा नहीं है, मुसलमान नहीं हुई थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह नज़र पड़ गई, एक बच्ची है जिसके सर पे दुपट्टा नहीं है। आपने अपने कंधे से काली कमली को उतारा, चादर उतारा, एक सहाबी को दिया कि जा उस बच्ची के सर पे रख दो। अब उस बच्ची के सर पे रखा गया तो कुर्बान जाओ। तो सहाबा ने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो वो ईमान नहीं लाई है। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया बेटी किसी की भी हो, बेटी बेटी होती, बेटी किसी की भी हो, हिंदू की हो, यहूदी की हो, नसरानी की हो, चाहे वो क्या कहते हैं कि ईसाई की हो, चाहे मुसलमान की हो, बेटी बेटी की हो, बेटी होती है। ये बेटियों का मदरसा है, बच्चियों का मदरसा है। हो सकता है मेरा कोई गरीब भाई की बेटी पढ़ रही होगी, जिसके बाप के अंदर में पढ़ाने की ताकत ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमको माल दिया है, क्या हम उसमें हिस्सा नहीं ले सकते? भाई ले सकते हैं, नहीं ले सकते? एक बात याद रखिएगा, जो अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करता है अल्लाह उसको डॉक्टर के पास भेज देता है। अब पूर्णिया डॉक्टर जानवे करे जाए, इतना खून जांच करे थोन नहीं, अल्लाह उसको डॉक्टर के यहाँ भेज देता है और डॉक्टर ऊपर अल्लाह यहाँ भेज दी, जा झमेले खत्म हो गए। हमें 5 आदमी चाहिए इंशाअल्लाह, हम ज़्यादा नहीं मांगेंगे आपसे। कुरान से मोहब्बत करने वाले लोग इंशाअल्लाह हो सकता है ये हशर के मैदान में ये कुरान आपकी सिफारिश करके अल्लाह की बारगाह में जन्नत के अंदर में दाखिल कर दे। 5 आदमी इंशाअल्लाह तैयार हो जाए। अपने माँ बाप के नाम पर 5-5 हज़ार रुपये देने वाला है कोई ऐसा पहला नौजवान के मदरसे के अंदर में, बेटियों के मदरसे में ताउन करने वाला, दान करने वाला, अज़मत कुरान को समझने वाला, शान कुरान को समझने वाला है ऐसा कोई पहला सखी 5,000 रुपए देने वाला तैयार हो जाए कि हजरत मेरी माँ तो नहीं है, मेरा बाप तो नहीं है, इंशाअल्लाह अल्लाह ने बहुत कुछ दिया है, इंशाअल्लाह ये 5,000 रुपए हम अपनी माँ के नाम पर या अपने बाप के नाम पर इस मदरसे में ताउन कर रहे हैं। तो इसका अजर क्या होगा? जैसे ही आपने नियत कर ली अल्लाह आपके माँ बाप को कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। और सुनो, कब तक ये सिलसिला जब तक चलता रहेगा, इस धरती पर यह मदरसा चमकता रहेगा, पढ़ाई होती रहेगी, बच्चियां पढ़कर दूसरे को पढ़ाएगी, दूसरी बच्ची तीसरी को पढ़ाएगी, यह सिलसिला कयामत तक चलता रहेगा। अल्लाह कयामत तक आपके माँ बाप को कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। ये सदका जारिया है। कोई पहला नौजवान, बड़े बड़े पैसे वाले यहाँ पर बैठे हैं, कोई मुखिया हो, सरपंच हो, पार्षद हो, मास्टर हो, इंजीनियर हो, ध्यान रहे किसी का हाथ किसी के जेब में ना जाए। जल्दी जल्दी आओ। माशाअल्लाह, अल्लाह सब के बैठने को कबूल फरमाए, आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। आइए, बड़ी तेज़ी के साथ, वक्त की किल्लत है, एक अल्लाह वाले हमारे स्टेज पे तशरीफ़ फरमा है, इनकी दुआएं लेते हुए हमद बारी के 1, 2, 3 शेर आपके समातों के हवाले कर रहा हूँ, इंशाअल्लाह सुनेंगे। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा इलाही दरगुजर कर दे, वहाँ देखो, बोली जी सुभान अल्लाह। अच्छा, अगर पते नहीं जी कहाँ सुभान अल्लाह बोलना जी, कहाँ आमीन बोलना जी, मथाम दर्द छी तो टेबलेट नहीं खवा के गर्दने काटी फेंकी दो। क्या बोलेंगे? आमीन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बोलो। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा इलाही दरगुजर कर दे, बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही दरगुजर कर दे, खता कोई
नहीं छोड़ी, कभी सिया नहीं छोड़ा, खता कोई नहीं छोड़ी, कभी सिया नहीं छोड़ा। बस अब करता हूँ मैं तौबा इलाही, दरगुजर कर दे। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ा शर्मिंदा हूँ तेरा इलाही, दरगुजर कर दे। खिलौना हाथ का पुने बना रखा है शैतान ने, बना ले अपना तू बंदा इलाही, दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही, दरगुजर कर दे। आमीन बोले दो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और नाते पाक के एक मतला, सिर्फ एक मतला, एक शेर आपकी समातों के हवाले है। रहमत के बरसते हैं, रहमत के बरसते हैं अनवार मदीने में, अनवार मदीने में। अच्छा लगलोन तो सुभान अल्लाह क्या बोलती हम मैं बोलबो। रहमत के बरसते हैं अनवार मदीने में, रहमत के बरसते हैं, रहमत के बरसते हैं अनवार मदीने में, रहते हैं दो आलम के सरकार मदीने में, रहते हैं दो आलम के सरकार मदीने में। मुमकिन है गुनहगारों तकदीर बदल जाए, मुमकिन है गुनहगारों तकदीर। कौन कौन मदीना जाएंगे ज़रा हाथ उठाएं, इंशाल्लाह देखना। 5 लाख टका खर्चा कर लगता। हाँ अभी थोड़ा सा हज 3.5-4 लाख रुपए हो गया ना। हाँ उम्रा सस्ता है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। 80 हज़ार 90 हज़ार 1 लाख में उम्रा कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जिसके ऊपर में अल्लाह ने फ़र्ज़ हज फ़र्ज़ हो गया है, पहली फुर्सत में वो इस फरीज़ा को अदा करे। इसलिए कि ये जैसे नमाज़ पढ़ना फ़र्ज़ है, रोज़ा अगर रमज़ान का महीने का रोज़ा रखना फ़र्ज़ है, उसी तरीक़े से जिसके ऊपर में हज फ़र्ज़ हो गया है इसकी अदायगी करना फ़र्ज़ है, इसके बगैर छुटकारा नहीं। और बखीली कंजूसी की वजह से हज ना करना ये तो बहुत नादानी की बात है। ए बाबू बोसे जाओ खाने, बोसे जाओ भजन। मुमकिन है गुनहगारों तकदीर बदल जाए, मुमकिन है गुनहगारों, मुमकिन है गुनहगारों तकदीर बदल जाए। जाकर तो ज़रा देखो, जाकर तो ज़रा देखो एक बार मदीने में, जाकर तो ज़रा देखो एक बार मदीने में। रहमत के बरसते हैं अनवार मदीने में, रहते हैं दो आलम के सरकार मदीने में। एक वादा करो कि इंशाल्लाह जो तो बदवान बख्तबा खाने बख्ता खाने एसेছেন इंशाल्लाह सबकी तकरीर सुनकर इंशाल्लाह दुआ करके अपने अपने घर को जाएंगे इंशाल्लाह। कितने लोग तैयार है दुआ करके जाएंगे इंशाल्लाह? हाथ उठाओ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह आपके हाथ उठाने को कबूल फरमाए, अल्लाह आपके आने को बैठने को सुनने को कबूल फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत तेज़ी के साथ वक्त गुजरता चला जा रहा है। ए बाबू ए बैठो ना, ए बाबू विनर देखे नहीं रे,
हे लगलू गिरे जी तकरीर करते एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला है, बोले बैठो, बैठ गया। 10 मिनट के बाद फिर खड़ा हुआ, तो मैंने कहा कि क्या हुआ? बोली मौलवी साहब बहुत जोर रोज लागल से। हम बोले बैठ जाओ, थोड़ी देर की बात है। वो अल्लाह का बंदा बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर ख़त्म हो गई, देखे बैठा हुआ है सामने में, नज़र पड़ गई, तो मैंने इशारा किया बेटा जो। बोली नहीं जो, तो मैं कल करें जो, बोले की करे जो जे करे जाए हिला लिए है भाग लीजिए, अब जाने की जरूरत नहीं है।